हेलो दोस्तों, रोहित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं, आज हम महत्वपूर्ण समीकरण के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मात्र 6 ऐसे समीकरण हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये हर साल पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण हैं। तो आइए देखते हैं 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ये समीकरण जो ये अभिक्रिया है, ये 2023 में आने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अगर आपको 100 में अगर 100 में 98 नंबर लाना है, लाने के लिए इन समीकरण याद कर ले, मतलब इन समीकरण को आप याद कर ले। अगर 100 में 98 नंबर लाना है तो इन 6 समीकरण को आप याद कर ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है। तो आइए देखते हैं कौन से समीकरण है। तो पहला हमारा समीकरण है NaCl, मतलब नमक। और ये जो H2O है, ये जल है। नमक में जल अगर मिलाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात में ये हमारा क्या हो गया, कास्टिक सोडा बन जाता है, कास्टिक सोडा। और जो ये H2 ये हमारा गैस निकल जाता है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, ये हमारा क्लोरीन गैस निकल जाती है। ये कास्टिक सोडा बनाने की विधि आती है, उसमें ये रिएक्शन लिखना पड़ता है, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। तो हमारा दूसरा रिएक्शन है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ये प्राप्त होता है। और प्लस में जल प्राप्त होता है, 2 चीज़ प्राप्त होते हैं। तो आइए तीसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो तीसरा रिएक्शन यहाँ पर है, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को, मतलब सोडियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और अगर हमें धोने वाला सोडा की बात करना है तो ये हमारा धावन सोडा है, जिसे हम धोने वाला सोडा कहते हैं। और अगर धोने वाला सोडा प्राप्त करना है तो इसको आगे लिख देंगे और इस इतने पोर्शन को इधर लिख देंगे, तो ये हमारा धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस जो समीकरण है, इस समीकरण से 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा चौथा जो समीकरण है, ये है कैल्शियम सल्फेट। ये जिप्सम है, मतलब ये पूरा अगर देखा जाए तो जिप्सम है, और इतना पार्ट देखा जाए तो ये कैल्शियम सल्फेट है। तो पूरा पार्ट जिप्सम है। और जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन कह सकते हैं, 373 डिग्री केल्विन पर जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्राप्त हो जाए, मतलब कैल्शियम सल्फेट, और ये आधा H2O, मतलब आधा जल प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत बार ही पूछा गया है और ये पक्का आता है, इसलिए इसको इस समीकरण को भी याद कर लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है। अगर आपको बच्चों, आप ध्यान दीजिए, अगर 100 में आपको 98 नंबर लाना है तो इन सभी को याद करके जाना है, पूरा पक्का है आपका ये मिलेगा समीकरण। तो यहाँ पर 5वां समीकरण है H2 + O2, मतलब ये हमारा जो है, ये इसमें इधर ग्लूकोज बन रहा है, ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। अगर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं पूछेगा तो आपको डिफिनेशन लिखना है, प्लस में ये आपको रिएक्शन लिखना है, जिसमें जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होगी, तो ये हमारा ग्लूकोज
जो है ग्लूकोज और इधर जल व ऑक्सीजन प्राप्त होगा, जिससे हम सांस लेते हैं। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम सांस लेते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करके जाना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर आ गई तो ये रिएक्शन अगर आप लिख दिए तो अगर 4 नंबर का होगा तो 2 नंबर वैसे ही दे देगा बिना डिफिनेशन के। और अगर आप इस अपक्रिया को याद किए हैं तो आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन ऐसे लिख देना है कि जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो वो ग्लूकोज और जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार से याद करना। और ये जो हमारा छठवां है, ये आप देख सकते हैं छठवां अपक्रिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही बार पूछा गया है, लगभग में मैंने देखा ये 14, 16, 18, 20, 21 बार पूछा गया है। और 22 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुई, वो मतलब 21 में एग्ज़ाम ही नहीं हुई, 22 में पूछा गया और 23 में होना है, पक्का है आएगा। ये हमारा ये जो है, ये कुछ लोग बोलते हैं ये कौन सा अम्ल है, ये एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल प्लस ये जो हमारा है ये एथेनॉल है। ये जो हमारा है एथेनॉल है। तो ये हमारा अम्ल है और प्लस में ये हमारा क्षार है। जो एथेनॉल है ये हमारा क्षार है, ये अम्ल है। तो आप लोग जानते हैं जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण तथा जल बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जल बना है और ये हमारा जो प्राप्त हुआ है ये है यस्टर बोलते हैं इसे। और ये यस्टर प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं यस्त्रीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम यस्त्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये सभी रिएक्शन अच्छे लगे होंगे और आप लोग याद कर लेना है। तो अगर आपको 2023 में 100 में 98 नंबर लाना है तो आपको इन सभी समीकरण को याद कर जाना है, जिससे आपको 100 में 98 नंबर लाने में बहुत ही आसानी होगी और आप नंबर ले आएंगे। पूरा पक्का है कि अगर आप में 4 नंबर का आ रहा है तो कोई भी अगर आया तो उसमें डिफिनेशन लिखेंगे, और अगर डिफिनेशन नहीं लिख पाते हैं, आप क्रिया ही लिखेंगे, तो आपको उसमें 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे, 2 नंबर। इसलिए इन सभी को याद करके जाना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और समीकरण भी अच्छे हैं तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।